हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। तो लास्ट क्लास में आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस किए थे और आशा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वो डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर 3 जो कि आप लोग देख पा रहे हैं वृत्त संबंधित प्रमेय, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि 2 दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें 100% कॉमन क्वेश्चन बोले थे फर्स्ट समेटिव एग्जामिनेशन में आएगा। तो उसी से ही हम लोग जो थ्योरम 3 है, बहुत से स्कूल में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का। तो आज हम सोचे कि इस थ्योरम को आप लोगों को अच्छा से समझा देते हैं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि थ्योरम बहुत ही या प्रमेय बहुत ही ज्यादा टफ होता है, हमको लर्न करने नहीं आता है, हम लर्न नहीं कर पाएंगे, उतना हम लिख नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमेय थोड़ा सा अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसा लर्न करने का कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आप लोगों का बोर्ड बुक हम खोले हुए हैं। अब देखिए पेज नंबर आप लोग 59 निकालिए। पेज नंबर आप लोग 59 निकालिए। 59 में ठीक नीचे की तरफ आइए। देखिए प्रमेय 32। ठीक है, प्रमेय 32 आया आप लोगों का स्क्रीन में पूरा शो हो रहा है। प्रमेय 32, तो देखिए प्रमेय 32 है क्या, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है, क्या है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लोग जीवा समझेंगे कि जीवा क्या होता है। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये देखिए ये आप लोगों का एक वृत्त हम किए हैं। ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त में हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा अगर वृत्त के केंद्र से जा रहा हो तो उस सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सरल रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। और अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पे जो हम लोगों का लंबाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास। ठीक है, तो जीवा उसको बोलेंगे कि जो सरल रेखा वृत्त के केंद्र से नहीं बल्कि वृत्त के केंद्र के अलावा दूसरी जगह से जो लाइन पास करेगा या जो सरल रेखा पास होगा तो उसको हम लोग जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो जीवा जो है वो क्या नहीं है, जीवा जो है वो व्यास नहीं है। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, बहुत ही इजी चीज है। पद्धत, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी हम लोग प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को 4 पॉइंट लिखना पड़ता है। एक होता है पद्धत, एक होता है सिद्ध करना है कि, एक होता है रचना और एक होता है प्रमाण। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है पद्धत, एक है सिद्ध करना है कि, एक है रचना, एक है प्रमाण। ठीक है, तो देखिए पद्धत में मतलब जो हमको क्वेश्चन में दिया है वही चीज हमको लिखना है। ओके, तो क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB जो व्यास नहीं है पर OD एक लंब डाला गया है। अब देखिए ये मेरा एक वृत्त है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक वृत्त है और O मेरा केंद्र है। ठीक है, O केंद्र से एक लंब हम बनाए जो AB जीवा को कट किया है, मतलब काटा है। ठीक है, हमको दिखाना क्या है कि ये OD जो है AB के साथ इक्वली डिवाइड किया है, मतलब समान रूप से भाग किया है। समझ में आया बात। तो OD जो है, पहले में हमको क्वेश्चन में जो दिया है, OD जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। OD जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। सिद्ध करना है कि OD, AB जीवा को समद्विभाजित करता है। हमको ये प्रूफ करना है कि OD जो है वो क्या है, AB के साथ समद्विभाजित करता है, मतलब OD जो लाइन है वो AB को समान रूप से विभाजित कर रहा है। समान रूप से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब हुआ क्या कि AD का जो लंबाई होगा DB का लंबाई का बराबर होगा। AD का जो लंबाई होगा DB का लंबाई का बराबर होगा। रचना क्या है, OA एवं OB को मिलाया गया। क्या बोले, O, A एवं O, B को मिलाया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि OA और OB ये दोनों को हम क्या किए हैं, दोनों को ही हम लोग मिला दिए हैं। O, A और O, B को हम लोग क्या किए हैं, मिला दिए हैं। प्रमाण देखिए, OD जीवा पर AB लंब है। देखिए अब OD जो है जीवा AB पर लंब है। ये जो OD लाइन है ये क्या है, AB के ऊपर क्या हुआ, लंब हो गया। OD जो है, ये जो OD आप देख रहे हैं AB का क्या हुआ, AB का लंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि OD जीवा पर AB लंब है, ये हमको क्वेश्चन में ही बताया गया था। फलतः ODA और त्रिभुज ODB समकोणीय त्रिभुज है। कैसे ये समकोणीय त्रिभुज हुआ, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि OD जब AB को विभाजित कर रहा है तो मतलब कि समान रूप से विभाजित कर रहा है, तो ये जो OD जो है वो AB के साथ लंब है। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि जब भी कोई, हम लोग जानते क्या है कि जब भी कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ, कोई भी एक रेखा किसी दूसरे रेखा के साथ
लंब हो जाता हो तो वो जो एंगल बनेगा, वो जो कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओ डी बी और ओ डी ए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो दोनों कोण हो रहा है, ये वाला कोण ओडीए और ओडीबी मतलब ये वाला कोण, ये दोनों ही मेरा क्या है 90 डिग्री है। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ओडीए और ओडीबी हम लोग का समकोणीय त्रिभुज है। आया बात समझ में? समकोणीय त्रिभुज ओडीए एवं ओडीबी में एंगल ओडीए इक्वल्स टू एंगल ओडीबी। मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये जो देख रहे हैं ओडीए और ओडीबी में एक चीज हम लोग क्या देखें कि डी का जो कोण है वो 90 डिग्री समान है, इधर भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोण ओडीए और कोण ओडीबी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल लिखा है। कर्ण OA इक्वल्स टू कर्ण OB। अब देखिए ये जो OA है, OB जो है, ये एक प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मेरा अर्धव्यास है, देख पा रहे हैं ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा अर्धव्यास है। तो OA जो है मेरा कर्ण और OB जो कर्ण है, ये भी हम लोगों का समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि अर्धव्यास, अगर हम ये O से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें या यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करें तो दोनों क्या होगा? समान माप का होगा। इसी वजह से OA और OB जो है ये हम लोग का क्या हो गया? समान हो गया। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज ODA इस मतलब किसको बोलते हैं क्या? समान रूप से त्रिभुज ODB हुआ। तो त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB दोनों क्या हो गया? दोनों मेरा समान हो गया। क्यों? अब यहाँ पे हम लोग क्यों समान बोले? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये हम लोग का RHS मतलब हुआ क्या? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग ODA और ODB को समान कर दिए। तो अब यहां से बोल सकते हैं क्या, जब त्रिभुज दोनों समान है तो उसका तीनों साइड बराबर होगा। दो साइड तो ऑलरेडी हम बोल दिए कि बराबर है, तो इसी प्रकार से AD इक्वल्स टू DB हुआ, यानी कि त्रिभुज जो हुआ वो क्या हुआ? त्रिभुजों की संगत भुजाएं। मतलब हम लोग ये बोल दिखा सके कि AD का जो माप होगा वो DB के माप से बराबर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप लोगों का डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और आगे नेक्स्ट दिन हम लोग इसके बाद वाला जो थ्योरम आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला प्रमेय नंबर हम लोगों का है 33, ये हम अगले दिन आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट हो जो इस चैनल में विजिट किए हो तो आप लोग को भी बोलेंगे कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। और इससे पहले जितना भी हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग उसमें जरूर देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन यानी कि पहला जो समेटिव या यूनिट एग्जामिनेशन आप लोग का आरंभ हो रहा है अप्रैल का फर्स्ट वीक में। तो आप लोगों के लिए ये थ्योरम, ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम एग्जाम में जरूर आएगा, इसीलिए आप ये दोनों थ्योरम अच्छे से कीजिए। अभी आप लोगों को जो हम ये प्रमेय समझाए, प्रमेय नंबर 32, तो आशा करते हैं कि अब इस प्रमेय में आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है कि एक बार में जो हम समझाए वो समझ में ना आया हो, तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, तो आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रमेय यहां से आप लोगों को तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि प्रमेय जो है वो रटने का चीज नहीं है, प्रमेय जो है वो समझने का चीज है। तो इसी वजह से हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि प्रमेय को रटिए मत, समझिए। समझ के करने से ये बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।